केवल मनुष्य लोग ही उसे आकर्षित हो जाएंगे। कोई स्त्री है तो कोई पुरुष लोग ही आकर्षित हो गए। कोई शेर अगर एक सुंदर स्त्री को देखेगा तो क्या बोलेगा? आ जाएगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। लेकिन भगवान की सुंदरता केवल मनुष्यों तक नहीं, सारे योनियों में अट्रैक्ट कर सकते, किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा उनका रूप है, उसको देख के कोई भी किसी को भी लगेगा बहुत मनोहर स्वरूप है, मंत्र मुग्ध हो जाएगा, ऐसा उनका रूप है। तो ये भगवान जो है ऐसा रूप है। भगवान के कोई कहेगा कि ये करोड़पति है, ये अरबपति है, खरबपति है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति तो एक ही है, नाम लक्ष्मीपति रख सकता है कोई, लक्ष्मीपति नाम रखने से कोई लक्ष्मीपति नहीं होगा। लक्ष्मीपति तो एक ही है, भगवान विष्णु स्वयं है। और कोई यश है, कोई फेमस है बहुत, जैसे कि वर्ल्ड में जो सबसे अमीर व्यक्ति है फेमस होता है, जो सबसे बड़ा हेवी वेट लिफ्टर है वो फेमस हो जाता है, लेकिन उनका फेम 10-20 साल में फिर दूसरा एक आ जाता है, वो हट जाता है। अभी कोचिंग जगत में सबसे बेस्ट टीचर है, उनका अभी नाम है, 10 साल बाद फिर कोई और हो जाएगा, ठीक है। 10 साल भी नहीं, 5 ही साल में शायद कोई और हो जाएगा। हर साल कॉम्पिटिशन में रहते हैं अपना नाम को मेंटेन करने के लिए। लेकिन भगवान का यश कैसा है, वो वैकुंठ में बैठे हैं और हम लोग कुछ दिए भी नहीं, लेकिन वो बैठ के यहाँ पे यश गा रहे हैं, है ना। इतना बड़ा यश आप समझ रहे हैं। और कोई अगर चोरी कर ले तो उसको कोई नहीं नाम लेगा, लेकिन भगवान चोरी कर ले तो माखन चोर कहलाता है। तो इस तरह से हर चीज जो भगवान का है वो यश बढ़ाने वाला हो जाता है। लेकिन कौन नहीं जानता है कि भगवान ने रासलीला की है, कोई छिपा हुआ चीज है। ये वृंदावन जाने वालों को भीड़ देखोगे, सारे तीर्थों में सबसे ज्यादा भीड़ वृंदावन में दिखेगा। भीड़, इतना भीड़, जाके बाकी बिहारी का दर्शन करिए, आपको पता चलेगा आपका पॉकेट चोरी हो गया, मोबाइल चुरा गया, बहुत सारा पता। तो इसका मतलब है कि भगवान जो करते हैं उसको यश उनका बढ़ता है। तो ये जो ऐश्वर्य है भगवान के, ये सब उनके पास हमेशा रहता है। भगवान जब पर्वत उठाना होता है तो कसरत करते हैं, रात में जिम जाते हैं नहीं, कैसे उठाते हैं? जैसे मशरूम को ऐसे बच्चा उखाड़ देगा ना, वैसा उसको उखाड़ के, और भगवान उसका सेंटर ऑफ एक्सिस निकाला होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप थोड़े विद्यार्थी साइंस के हैं तो इसको आपको, जैसे कि मान लिया आपको ये चीज़ उठाना है तो उसको आप ऐसे लटकाइएगा, एक उसको मार दीजिएगा, फिर यहाँ से उठाइएगा, एक ऐसा लाइन खींचेगा, यहाँ से 3-4 लाइन के जो लाइन सब कटेगा जहाँ पे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा, वहाँ उठाने को, वहाँ पे पकड़ कर उठाइएगा, तब ये जाके उठेगा। समझ रहे ना? अब यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कुछ ऐसा ही, जहाँ से बैलेंस चल रही है, इसी के आसपास है, देख रहे हैं? ऐसा होता नहीं, आज ही हो गया पहली बार। भगवान कथा में सेंटर ग्रेविटी निकाल के उसका इतना आसानी से निकलता नहीं, बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो भगवान ने गोवर्धन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला था क्या? कहाँ पे सेंटर एक्सिस का वजह से किधर जा रहा है? अरे उठाए, कहीं से पकड़ के उठा दिए बस। इतना बड़ा पहाड़ अगर आप उठाइएगा तो वेट से दोनों साइड टूट नहीं जाएगा, खुद के वेट से ही, ये भी तो समझिए। उसमें लोड कितना है, बीच से नीचे से उठा दीजिएगा तो दोनों साइड बीम और क्रॉस बीम लगा कर सपोर्ट करके थोड़ी उठाए थे, नहीं, बीच से ऐसे उठा देंगे तो एक उंगली पे उठेगा, इतना पॉइंट पे कितना हेवी डेंसिटी मास का बन जाएगा, वहां पे होल नहीं गिर जाएगा, दोनों साइड से पहाड़ टूट नहीं जाएगा। ये सब बहुत नेचुरल क्वेश्चंस बन जाते हैं। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस ऐसे पकड़ा, उठा दिया और उंगली पे ले लिया। चलिए मान लीजिए कि उठ भी गया किसी तरह, 7 दिन तक उसको बिना हाथ हिलाए खड़ा रखना है। अरे बिना पहाड़ के भी आप ऐसे करके देखिए, 7 दिन तक उठेगा? खाली हाथ उठा पाइएगा 7 दिन? नहीं उठा। 7 दिन तक हाथ ही नहीं उठा पाएगा तो पहाड़ छोड़ दीजिए, बिना लोड का नहीं उठेगा। सही, भगवान ने उसको 7 दिन 7 रात तक उठा दिया। तो भगवान जो है ऑल पावरफुल है। 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य उनका है पावर, शक्ति, और आखिरी ऐश्वर्य जो उनका है वो है वैराग्य। सब कुछ होके भी वैराग्य। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के
भूल गए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ब्रह्मा जी कहते हैं कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी। वहां बैकुंठ में कोई बोलता नहीं, कोई कहता नहीं, सब गाते हैं, गाना गा गा के बोलते हैं। गाता कौन है? कौन गाता है? जैसे एक साइकिल है, एक हारमोनियम है।
एक का आविष्कार हुआ समय बचाने के लिए, एक का आविष्कार हुआ समय काटने के लिए। तो गाता कौन है? जिसके पास बहुत समय, टाइम ही टाइम। सब तो गा रहे हैं, सब छोड़ के गा रहे हैं, कुछ करने को है नहीं। बैकुंठ में सब गाते हैं, किसी को कोई काम धाम नहीं हो। गाना सबसे बड़ा चीज है। गाते रहो, खाली गाते रहते हैं। कितने खुश लोग होंगे आप अंदाज लगाइए कि खाली गा रहे हैं, कोई कहता ही नहीं। कोई कुछ कहना है तो गा गा के कह रहे हैं, बिना गाए कहना, कुछ जल्दी है ही नहीं। कोई चीज का समय मानो रुक सा गया है, वहां पे समय मानो रुक सा गया है। मैं मानो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां पे भी सूरज उगता है, सूरज डूबता है, चांद उगता है, चांद डूबता है, लेकिन समय पड़ता नहीं। बोलिए कैसे? सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, तो समय कहीं नहीं पड़ रहा है। ये सूरज नहीं हुआ, समय का प्रभाव नहीं दिख रहा है किसी को। जो 16 साल का 16 साल पहले था, वो आज भी 16 साल का है, और 16 साल बाद भी 16 साल का ही रहेगा। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप चिंता मत करिए, 16 साल बाद जाके देख लीजिए। वैकुंठ में किसी का उम्र बढ़ता ही नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा है 12 साल, तो 12 साल बाद जाके देखने में कितने साल का दिखेगा? 12 ही साल का दिखेगा। 12 लाख साल बाद जाके देखेंगे तो कितने साल का दिखेगा? 12 ही साल का। 12 करोड़ साल में आके भी देखेंगे तो 12 ही साल का आपको दिखेगा, उससे उसका उम्र बढ़ता नहीं। तो वैकुंठ के लोगों का उम्र कितना है? सब 16 साल के नवयुवक दिखते हैं सब। तो कभी कोई आपको बूढ़ा वहां मिलेगा ही नहीं। किसी का बाल पक गया, झुर्री आ गई, डेंटिस्ट के पास गए, दांत उखड़वाए, कोई चश्मा पहन लिए, ऐसा कोई भी नहीं दिखेगा। हरे कृष्ण। स्वर्ग के लोक में भी बहुत भोग है, लेकिन स्वर्ग के भोग में समस्या ये है, वहां भी कोई बूढ़ा नहीं होता, लेकिन दिक्कत है कि एक दिन मर जाते हैं। एक दिन मरना होता है। स्वर्ग का प्रॉब्लम है कि एक दिन मर जाता है, परमानेंट जगह नहीं है। लेकिन वैकुंठ में मरना भी नहीं है, क्योंकि आत्मा शुद्ध रूप से पहुंचा हुआ है, कोई शरीर नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा शरीर का थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं, नहीं तो आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन रह जाएगा। थोड़ा सा दौड़ा रहा है। ये जो शरीर जो हमको दिख रहा है, ठीक ना, और इसके अंदर जो नहीं दिख रहा है, ये जो शरीर है, ये 5 से बना हुआ है। 5 चीज जानते हैं क्या क्या है? क्षिति जल पावन गगन समीरा। ये शरीर 5 चीज से बना हुआ है जो दिख रहा है। इसके अंदर एक और शरीर है जो दिख नहीं रहा। नारियल देखें, एक ऊपर में होता है, उसको हटाते हैं फिर एक हार्ड कवर, एक फिर आता है। तो इसके अंदर एक और है, वो ऐसा है। इसका नाम है सूक्ष्म शरीर, और ये 3 चीजों से बना हुआ है। मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 चीज से ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। और ये 3 भी कैसे हैं? 3 में मतलब ये लेयर है, बाहर का लेयर मन का है, अंदर बुद्धि है, उसके अंदर अहंकार है। ये 3 लेयर एक के बाद एक, समझ रहे हैं? नारियल को ऊपर से निकालते हैं तो ये हार्ड वाला होता है, हार्ड वाले के अंदर में भी एक होता है, उसमें भी ऊपर ब्राउन अंदर व्हाइट होता है ना? ऐसे 3 लेयर का एक कवर है अंदर, समझ रहे ना? सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। इसके अंदर होता है ग्रीन है,
इसके अंदर होता है ये है आत्मा, और ये 3 चीज का बना हुआ है, सत, चित, आनंद। अब ये ग्राफ अगर नहीं समझा तो कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये है स्थूल शरीर, ये है ग्रॉस बॉडी, इसको हिंदी में कहते हैं स्थूल, है ना। इसको कहते हैं सटल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंग्रेजी में कहते हैं सटल, सूक्ष्म, ठीक है। और ये जो हरा वाला है इसको कहते हैं आध्यात्मिक शरीर, आत्मा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 2 3 समझ में आ रहा है चीज? तो ये जो दिख रहा है क्या दिख रहा है? 5 महाभूत। ये जो क्या दिख रहा है? पानी, मिट्टी, आग, हवा, आकाश। ये जो दिख रहा है 5 ही चीज दिख रहा है। और जो दिख नहीं रहा है वो ये है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। और उसके अंदर में है आत्मा, आध्यात्मिक शरीर। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब क्या होगा? मरने के समय ये रह जाएगा, ये 5 वाला जो बाहर का शरीर है ये चल जाएगा शमशान, ये चल जाएगा घाट पे। कौन चल जाएगा घाट पे? ये वाला। ये चल जाएगा घाट, घाट पे कौन जाएगा? 5 वाला। 5 वाला चला जाएगा घाट। और ये जो अंदर वाला है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसका नाम है सूक्ष्म शरीर। और ये जो आध्यात्मिक शरीर है, ठीक है ना, ये चला गया घाट। सूक्ष्म और आध्यात्मिक ये दोनों निकल जाएंगे मरने के टाइम, और अगले शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैंने लीनी चदरिया, राम नाम की लीनी चदरिया।
मास पुनः कुल आगे। कितना दिन लगता है बनने में? 9-10 महीना लग जाता है। कैसे बनता है? पैर ऊपर सर नीचे। जैसे हवाई जहाज बनता है तो उसको अलग जगह पे बनाते हैं, दिखाते नहीं कहाँ बन रहा है। गाड़ी बनता है अलग जगह बनाते हैं, वैसे इसको भी कहीं बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? पैर ऊपर सर नीचे और पूरा जाम करके पैर हाथ दबा के ऐसा करके उसको बनाया जाता है। समझिए, आपका हड्डी लग रहा है, आपका चमड़ी लग रहा है, अभी लग ही रहा है, कैसा लगेगा? होश रहेगा तो अब साफ आइए। 5 महीने तक बेहोश रखा जाता है। 5 महीने तक जब तक हड्डी चमड़ी उड़ी लग रहा है, होश आ जाएगा तो बचेगा। सर्जरी में भी महा सर्जरी है, दुर्गा जी कर रही सर्जरी। एक छोटा सा पाइप लगता है लाइन, कितना दर्द होता है? नहीं होता दर्द? पतला सा बोलते पतला नहीं डालिएगा, कहते हैं कि नहीं? मोटा नहीं डालिएगा, पतला डालिएगा, है ना? 22 नहीं 24 नहीं 26। बच्चों का बच्चा, हम भी बच्चे ही हैं, छोटा ही है, डालिए पतला होगा। दुर्गा जी इतना मोटा पाइप लेके यहाँ लगा देगी। कहाँ? इतना मोटा आईवी लाइन लगाएगी सीधा नाभि में, और उसी से खाना जाएगा, उसी से पानी जाएगा, उसी से हवा जाएगा। सांस नहीं ले सकते 9 महीना तक। सांस ऐसा थोड़ी लेने गए वहां पे। कहाँ से जा रहे हैं? इधर से जा रहे हैं, और पेशाब भी उसी से जाना है ना, विष्ठा भी उसी से निकालना। एक ही पाइप में सब मल्टी फंक्शनल पाइप लगा हुआ है। पाइप अगर बिके तो कितना महंगा बिकेगा ऐसा पाइप? इतना सारा चीज उसमें जा रहा है, मिलेगा ही नहीं ऐसा पाइप तो। इतने सारी चीजें करने वाला है, और ऐसा पाइप लगा के बच्चे को खाना पीना दिया जा रहा है। 7वें महीने में बच्चे को, जब 5वें महीने के बाद होश आना चालू होता है, 7वें महीने में बच्चे को 100 जन्म का याद आने लगा। प्रार्थना करता है, मेरे 100 जन्म मुझे याद आ रहे हैं, कितना दुख से मैंने 100 जन्म निकाला है, हर जन्म में दुख ही दुख होगा, और फिर इस जन्म में जब आऊंगा इस पर माया में नहीं फंसूंगा, भगवान आपकी भक्ति करके मैं निकल जाऊंगा, दोबारा इस गर्भ में नहीं प्रवेश करूंगा। हाथ जोड़ के कहता, प्रभु इस बार बचा लीजिए। जब वो पैदा होता है, मरने का स्थिति होता है उसके। ये जो हड्डियां होती है ये जुड़ी हुई नहीं होती। आगे एक हड्डी होता है, जो कहते हैं फ्रंटल, यहाँ 2 होता है ओसिपिटल, यहाँ पे पैराइटल, इधर ओसिपिटल पीछे, इधर टेम्पोरल पीछे ओसिपिटल, इधर 2 पीछे 1 आगे 1। ये हड्डियां जो है जुड़ी हुई नहीं होती है। पैदा होने के समय हड्डियों पे हड्डियां चढ़ जाती है। ये हड्डी ऐसा चढ़ जाएगी, हड्डी चढ़ के एक हड्डी पे ऐसा चढ़ के सिकुड़ के सर का पूरा एकदम गन्ने का रस पेराता, वैसा पेरा के वो निकलता। इतना असह्य वेदना होता है उसको। माँ तो मर ही रही है, कम से कम 20 साल की तो है, ये तो 20 दिन का भी नहीं है। इसका तो हालत तो जो कचुमर की हालत है। ये जब निकलता है बहुत जोर से रोता है, और लोग उसको गोदी में उठा के कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चा ये थप्पड़ मारे, मेरी हालत क्या हुई, मैं कैसे पैदा हुआ, मुझे हैप्पी बर्थडे मना लिया, या मैं मर के बचा, इसका जश्न मनाया। फिर से माँ बाप उसको गोदी लेते हैं, हुआ बुआ, मामी, चाची, मौसी, दीदी, भैया, दादी, नानी, इतना सब किस लेते हैं कि 100 साल का 100 जन्म का प्रार्थना भुला जाता है। दुनिया बढ़िया लगने लगता है, सब कुछ फाइन है, एवरीथिंग इज फाइन। और फिर से जिंदगी वही करता है जो पिछले 100 जन्म में किया, कुछ बदलाव नहीं, कुछ बदलाव नहीं। और फिर से जब मरता है कि 5 चीजें रह जाती है कि सूक्ष्म शरीर और ये आध्यात्मिक शरीर फिर से निकलता है, फिर अगले जन्म में फिर जाएगा, फिर से उसको 9-10 महीने लगेगा ढूंढने में, फिर से पैदा होगा। कहानी चलता रहेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आदमी अगर घोड़ा बन जाए, आदमी अगर मछली बन जाए,
तब तो और खराब है। किसी को तैरने का बहुत मन है, हजारीबाग में ज्यादा तैर नहीं पाए, एक ही झील था, तैरने लायक नहीं था। दुर्गा जी बोले बेटा मछली बन जाओ और तैरते रहो, तैरते रहो, तैरते रहो। कोई बोलेगा बहुत दारू पीने का मन है, दुर्गा जी बोलेगी फ्री में व्यवस्था कर देते हैं, हैप्पी एंडिंग। वो क्या है, दारू में कीड़ा बन जाओ, फ्री का व्यवस्था। पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। बीवी रोकेगी दारू पीने से? बीवी कहाँ रहेगी उसकी? उसी में दारू पीते हुए मिलेगी। ससुर भी दारू पीते हुए मिलेंगे, सास भी दारू पीते हुए मिलेंगे, दादा परदादा भी सब दारूबाज थे। कोई किसी को रोकने वाला, दोस्त यार खानदान सब के सब दारूबाज, किसी को रोकने वाला नहीं। तो दुर्गा जी का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, फ्री का व्यवस्था करके देती है। भाई पैसा देके काहे पी रहे हो, तो जो भी पीने वाले हैं उनको उस खबर दे दीजिएगा कि आप लोग का फ्री व्यवस्था हो चुका है, टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्री, 24 घंटा पी सकते हैं, ऐसा व्यवस्था होगा। और आजकल फैशन चला है कम कपड़े पहनो और ऐसे घूमो। दुर्गा जी बोलेगी कम का है, पूरे कपड़े उतार दो, पेड़ बन जाओ। चलो न गंजी न जगिया न तौलिया न बरसात में छाता, खड़े रहो, दुनिया के सामने प्रदर्शन करो, अंग प्रदर्शन करो, कितना करना। इस तरह से सूक्ष्म शरीर अलग अलग स्थूल शरीर को लेता रहता है। और कितने टाइप के स्थूल शरीर हैं? 84 लाख हैं, 84 लाख। जलजानव लक्षणानि स्थावरम लक्षण सती। जलजा पानी में रहने वाले 9 लाख तरह के, जमीन में रहने वाले 20 लाख हैं, कृमि कीड़े मकोड़े 11 लाख हैं, पक्षी हैं, ऐसे सब लाख लाख जोड़िएगा 84 लाख बन जाएगा। इतने सारे लाखों लाखों योनि में एक बार आप घूम फिर के मनुष्य बने हैं। कितना दुर्लभ शरीर पाए हैं, सोचिए कितना बड़ा कंपटीशन से इधर से यहाँ तक पहुंचे हैं। एक पेड़ बन जाइएगा सिकोया का 5000 साल, एक कछुआ बन गए 150 साल, सकुआ बन गए 1000 साल। सकुआ के बारे में जानते ही नहीं, सकुआ खड़ा 1000 साल, सकुआ पड़ा 1000 साल, और सकुआ सड़ा 3000 साल तो सकुआ ही पर हो गया। ऐसे आप कितने कितने जन्म में कितने हजार साल पार करके एक बार मनुष्य बने हैं। और क्या कर रहे हैं? मनुष्य बन के खाना पीना सोना, यही सब में आपका दिन का 12 घंटा पार होता है। और भगवान का भजन कब करना है? वो सब तो बुढ़ारी में करेंगे, जब हमारी आंखें नहीं होंगी, दांत भी नहीं होंगे, खाना भी जब नहीं पचेगा तो करना ही क्या है? भजन ही तो करना है। अरे करोगे कैसे भजन? मुंह से आवाज भी तो नहीं निकलेगा, घर घर की आवाज निकलेगी, गला जाम हो जाएगा। कब से भगवान का भजन कैसे करेंगे? भजन बुढ़ापे का बस चीज नहीं है, भजन जवानी में करने का चीज है। जब हम जवानी में नाम ले सकें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करने का सही समय जवानी है, जब आपके समय शरीर में शक्ति है, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुंह से अच्छे से बोल सकते हैं, तब आपको भजन कर लेना चाहिए, तब आप सही से भजन कर पाएंगे। तो ये जो है, अब इसमें एक चीज आपको बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजति अंते कलेवरम। मरने के समय जो आपका भाव रहेगा, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है निकल के वैसे माँ के गर्भ में घुस जाएगा। मरने के समय आपका जो भाव है, दुर्गा जी उस हिसाब से आपको अगला शरीर में प्रवेश कराएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी के समय में आप क्या किए, वो आपका एग्जाम है। आखिरी के समय में बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सीधा वैकुंठ, एग्जाम पास होगा, सीधा वैकुंठ में प्रवेश। अभी हम देख रहे थे वैकुंठ में प्रवेश, इसके पहले वाले इसमें वैकुंठ कैसे जाते हैं, डायरेक्ट मुक्ति हो गई।
लेकिन आखिरी के समय में एग्जाम में अगर आपको कुछ लिखना है तो तैयारी करना पड़ेगा ना। आप बोलिए अगर हम एग्जाम के दिन ही कर लेंगे तैयारी, रोज रोज बोल के तैयारी करके रखना पड़ेगा। नहीं, एक तोते को सिखाया गया कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला तो तोता फंस गया। तो शिकारी आके देखा कि तोता फंस कैसे, तोता फंसा हुआ तोता सब बोल रहा था शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। तब शिकारी को समझ में आया कि खाली रट लिया है, समझा ही नहीं कि क्या बोल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है ना। वैसे ही हम अगर जीवन भर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय अचानक से नाम नहीं निकलेगा। सब बोली अचानक से आप नाम बोल दीजिएगा, इतना आसान नहीं है। भगवान से निकल जाए, लेकिन वो चांस वाला छुरी लेके मत चलिए। आप अपने पे कंफर्म श्योर लेके चलेंगे तो आप इसको प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। कल हम लोग 16 बार नाम लेने का प्रैक्टिस किए थे, आज फिर से अभी लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो एक आध बार ज्यादा कर लिए हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 16 ही होगा, सब लोग 16 करिए कम से कम। धीरे धीरे पता चलेगा 16 कुछ नहीं है, 16 माला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि कैसे ये जीव जो है ये परमानेंट वैकुंठ कैसे जाएगा शॉर्टकट रास्ते से, ये हमने देखा। इसके पहले हमने देखा अष्टांग योग से कैसे स्लोली जाता है। उसमें भी 2 तरीके हैं, सुपर स्लो और स्लो। ये फास्ट तरीका है साधना भक्ति का। बस नाम लेने में प्रैक्टिस रोज चालू करिए। नाम सबसे बड़ा आधार है, इस आधार पे आप भगवान के धाम तक बहुत फास्ट पहुंच सकते हैं। रोज आप प्रैक्टिस करिए इस नाम को लेने। तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार हैं वो लोग अपनी इच्छा से यहाँ वहाँ घूम रहे थे। और घूमते घूमते वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंच गए। वैकुंठ का दरवाजा ऐसे नहीं पहुंच जाएगा, थोड़ा रास्ता बताते हैं कैसे जाता है वैकुंठ। ये ब्रह्मांड है,
ब्रह्मांड के अंदर में ये एक धरती का प्लेट है। इसमें समझ लिया आप कहीं यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अभी आपको अलग ही ज्ञान लग रहा होगा ये क्या प्लेट कहाँ से आई, इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, आप समझिए ज्ञान की प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं हैं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का ये इतना स्पेस है, समझ रहे ना। इस स्पेस से बाहर में ब्रह्मांड का पहला कवर है। ये कवर बहुत मोटा है, हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि हम बना सके, हम बस दिखा रहे हैं। जितना बड़ा स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, इसका 10 गुना मोटा कवर है। तो कहाँ से बढ़े, इसके 10 गुना में ये पार हो जाएगा, बॉडी पार हो जाएगा। इसके बाद इससे भी 10 गुना मोटा, ये पहला है मिट्टी का कवर है, धरती का। इसके बाद पानी का कवर इसका 10 गुना है, इस कवर का 10 गुना ये है पानी। इसके बाद पानी के बाद आग का कवर है, जो इससे भी इसके साइज का ये 10 गुना है। आग के बाद हवा है, जो आग का 10 गुना है। हवा के बाद आकाश है, जो इसका 10 गुना है। फिर मन है, जो उसका 10 गुना है। फिर बुद्धि है। ऐसे करके ये पूरा एक ब्रह्मांड बनता है, बुद्धि अहंकार तक जाके, ठीक है ना। तो आत्मा यहाँ से पार करेगा, यहाँ जब पार करेगा तो यहाँ पे विरजा नदी आएगा, ठीक है। विरजा नदी आएगा, और विरजा नदी के पास में आपको निराकार ब्रह्म ज्योति दिखाई देगा, लाइट दिखेगा, लाइट, ठीक है। निराकार ब्रह्म ज्योति का लाइट दिखेगा। और यहाँ पे है महेश धाम, यहाँ पे महाशिव और महादुर्गा वाले। और निराकार ब्रह्म ज्योति के पार में बैकुंठ चालू होता है। स्वर्ग लोग यहाँ पे, स्वर्ग जो हम लोग देख रहे थे उस पहले वाले इसमें, वैष्णवानर लोग, महर लोग, ब्रह्म लोग, ये सब जितने लोग हैं ना, सब इधर ही। ब्रह्म लोग सबसे टॉप का लोग है इस ब्रह्मांड के अंदर। इसके बाद गैप, फिर हवा के गैप, खाली गैप, स्पेस है यहाँ पे, और हम यहाँ पे हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार हैं, वो यहाँ के रहने वाले, यहाँ के हैं, ब्रह्मा जी के लोग से। यहाँ से निकल के सब पार करते हुए इस निराकार ब्रह्म ज्योति को पार करके वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंचे। यहाँ पे वैकुंठ का दरवाजा को जूम करेंगे, ठीक है ना। दरवाजा का गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 है, ऐसे करके 7 गेट है वैकुंठ। वैकुंठ की एंट्री पे 7 गेट है, 7। तो इस गेट को हम लोग ये पतले लाइन को जूम करके खोल के देख रहे हैं, हमने ना जूम इन कर रहे हैं। तो ये जो 4 कुमार थे, नंग धड़ंग 4 साल के बच्चे थे, तो घूम रहे थे। पहले गेट में इनको रोका नहीं कोई, दूसरे गेट में कोई रोका नहीं, तीसरे चौथे 6 गेट तक लोग पार हो। 7वें गेट पे जब पहुंचे तो जय और विजय वहां पे 7वें गेट पे खड़े थे। बोले ये क्या ड्रेस कोड है, क्या यहाँ पे घंटा खेलने थोड़ी, यहाँ पे हम कंचे खेलने थोड़ी बैठे हैं, छोटे बच्चे पहुंच गए वैकुंठ है, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, स्टॉप। बच्चे को आप रोकिएगा तो बच्चा गुस्सा आएगा, बच्चा गुस्सा आता है कि नहीं आता। तो बच्चे को आप रोक दीजिए, गुस्सा करेगा ना, बच्चे गुस्सा हो गए, गुस्सा हो के उन्होंने श्राप दे दिया, तुम लोग वैकुंठ में भी रह के तुम लोग अपना पराया का भेद कर रहे हो, इतना ऊपर आके भी बुद्धि भी नीचे वाला ही है। हरे कृष्ण। तुमको लग रहा है कि वैकुंठ में भी कोई खतरा है, वैकुंठ में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कोई प्रवेश कर पाएगा वैकुंठ तक, कोई पहुंच पाएगा? कोई सवाल ही नहीं, कोई यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। जितने भी असुर हुए हैं, रावण, हिरण्यकशिपु, वो कहाँ तक जाते हैं? वो यहाँ जो है धरती के ऊपर है गंधर्वों का लोक, लेवल 1, जिसको लोग कहते हैं एलियंस आ गए, एलियंस आ गए, पहला लोक। उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, सेकेंड लेवल। ये सब के सब असुर ये सेकेंड लेवल तक ही जा पाते हैं, स्वर्ग लोक तक ही जा पाते हैं। स्वर्ग के ऊपर जो ऋषियों का लोक है, महर लोक, तपोलोक, वहां तक ये असुर लोग भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो असुरों का खत्म हो जाता है काम इसी धरती के अंदर, यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं सबसे टॉप वाले लोक पे, वहां पे शायद ही कोई असुर एक आध बार पहुंच गया हो,
ठीक है, एक बार पहुंचा था, हयग्रीव करके एक असुर था, ब्रह्मा जी सो रहे थे तो वेद चोरी कर लिया, वो एक आध घटना ऐसा हुआ है, लेकिन रावण कुंभकर्ण ऐसा कोई जनरल कोई असुर वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो इसके बाद ये पृथ्वी का कबर, पानी का कबर, आग का कबर, हवा का कबर, आकाश का, मन बुद्धि अहंकार का कबर पार करके ये भोले बाबा का जो नित्य कैलाश में 3 जगह है, ये है नित्य कैलाश, ये जो महेश धाम है ये नित्य कैलाश है, परमानेंट फाइनल अबोर्ड। उसका यहाँ पे स्वर्ग लोक में लेवल 2 पे एक कैलाश है, ये स्वर्ग का कैलाश है। और इस धरती पे हिमालय पहाड़ के पास जो कैलाश है वो यहाँ का लोकल एक्सटेंशन काउंट है, समझ रहे? तो जो हम जितनी कहानियां सुनते हैं शिव पार्वती का संवाद हुआ वो सब यहाँ होता है, यहाँ पे इस कैलाश में, ठीक है ना? ये सब मैक्सिमम कहानी इस कैलाश की। लेकिन जब दुर्गा सृष्टि करती हैं, सृजन करती है, संहार करती है, जिसको जब कहते हैं, और जो परमानेंट जो शिव जी के साथ रहती है तो यहाँ रहती है, ठीक है? लेकिन तीनों एक ही है, लेकिन तीनों अलग ही है, एक होके भी तीनों अलग है, लेकिन तीनों अलग होके भी एक है। अब कैसे हैं? इसको कहते हैं अचिंत भेदा भेद तत्व। अचिंत भेदा भेद तत्व है, अचिंत है, एक होके भी एक नहीं है, ठीक है? इस कैलाश में आप पहुंच गए धरती वाले में तो माना जाएगा आप वहां भी पहुंच गए, अब माना जाएगा आप यहाँ पहुंच गए। लेकिन क्या पहुंच गए आपको तो नहीं लग रहा है, इसलिए पहुंचे भी और नहीं भी पहुंचे, समझ रहे ना? अचिंत भेदा भेद तत्व में आ गया, ठीक है? क्लियर है ये चीज? तो 4 कुमार ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं ये सब पार करके, महेश के धाम पार करके, वैकुंठ के 6 गेट पार के 7वें गेट तक पहुंच गए। बहुत बड़ी बात, फाइनल पॉइंट तक पहुंच गए। अंदर जाना चाहते हैं लेकिन वहां पे एंट्री रोक दिया गया। अब जैसे रोका है, चारों ब्राह्मण गुस्से से श्राप देते हैं, तुम लोग मर्द लोग चले जाओ, कहाँ? यहाँ से सीधा गिरो और यहाँ पैदा हो जाओ। हरे कृष्ण। वहां से गिरे तो कहाँ? आसमान से गिरे तो खजूर पे भी नहीं, खजूर के जड़ पे जाके गिरे, सीधा जमीन पे गिरे। ये सुनते ही भगवान अंदर से आते हैं बाहर मामला सेटल करने के लिए कि क्या हो गया। तो जय और विजय को कहा जाता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 3 जन्म तुम असुर बन जाओ, या तो 7 जन्म तुम देवता बन जाओ। देवता बने तो हाई फाई एंजॉयमेंट करो 7 जन्म और लौटो, या 3 जन्म असुर बनो और जल्दी लौटो। तो लोग बोले कि हम लोग जल्दी लौटेंगे, ये देवता वोता का चक्कर नहीं, फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक देने का है बस। 3 जन्म असुर बनेंगे और जल्दी से लौट जाएंगे। और क्या करेंगे? उधर जाके भगवान के साथ युद्ध करेंगे। भगवान को भी थोड़ा, इधर लड़ाई तो कर नहीं सकते, बैकुंठ में किसे लड़ेंगे? विष्णु भगवान सब तुम्हारा पैर दबा रहा है, जय 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 कारा लग रहा है, और कोई लड़ाई करेगा? वहां कोई लड़ने वाला नहीं है, मूड नहीं बनेगा। जगह भी तो होना चाहिए, कोई तैयार भी हो गया वहां, जब सब जगह जयकारा कर रहे हैं, लड़ाई कैसे करेंगे? लड़ाई करने के लिए थोड़ा सेटिंग चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए ना लड़ने के लिए। कोई कारण नहीं तो कैसे लड़िएगा किसी के साथ? कोई मिठाई का पैकेट लेके आएगा, उससे लड़ाई कैसे करिएगा? लड़ाई करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, कुछ कारण। किसका आपका घर का कोई चीज चोरी करके भाग गया, कोई चीज आपको हड़प लिया, कुछ तो कारण होना चाहिए ना। तो इसलिए ये जो जय और विजय हैं, ये वहां से वैकुंठ सिंह का पतन होता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं देखो ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ है। तो देवता लोग बोलते हैं हाँ, वही तो पूछने आए थे कि अंधेरा क्यों छाया है। बोले ये जो दोनों गिरे हैं ये दीप्ति के गर्भ में गिर गए हैं, और दीप्ति के गर्भ में जो गिरे हैं, क्योंकि दीप्ति जो है संध्या के समय समागम की, इसलिए ये जो है असुर उनके घर में पैदा हो गए, मतलब उनके गर्भ में आ गए। दीप्ति ने देखा कि मेरे घर में असुर आ गए हैं, तो असुर को उसने अपनी शक्ति से रोक के रख लिया और उनको जन्म ही नहीं दिया। 100 साल तक गर्भ में ही रखी, कि जान रही थी कि बाहर आएंगे तो खाली उत्पात मचाएंगे, तो मां ने अपनी शक्ति से उसको पैदा ही नहीं किया। 100 साल बाद जब ये लोग पैदा हुए तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, 2 भाई, बड़ा हिरण्याक्ष छोटा हिरण्यकश्यप, ये जब पैदा हुए तो ऐसा होता है ना कि जो जुड़वा में जो पैदा पहले होता है वो छोटा होता है, जो बाद में पैदा होता है वो बड़ा होता है। ऐसा वैसे सिस्टम। तो पहले पैदा हुआ जुड़वा में, उसको छोटा भाई मानेंगे, जो बाद में पैदा हुआ वो बड़ा भाई होगा। ठीक है, उस शास्त्रों का नियम है, पढ़ लीजिएगा, डिटेल है, लेकिन है वो सही बात है। तो
हिरण्याक्ष जो निकला, हिरण्याक्ष निकला और निकलते ही बहुत जल्दी बड़ा हो गया, उसको बहुत टाइम नहीं लगा बड़ा होने में। 1 आध साल में बड़ा बन गया था, वासुर बन गया फुल फ्लेज। 100 साल तो पहले ही पेट में था, ज्यादा उसको टाइम लगा नहीं निकलने। और निकलते ही लड़ने के लिए खोजने लगा, कौन लड़ेगा मेरे से। लड़ाई करने के लिए आदमी खोज रहा है, कोई मिले। तो हिमालय के पास गया लड़ने के लिए। हिमालय बोला, देखो भाई हम तो बर्फ वाले आदमी हैं, कूल है हमारा तो सिस्टम, लड़ने उड़ने में हमारा कुछ दिमाग है नहीं, हम शांत तपस्वी लोग का स्थान है। यहाँ लोग तपस्या करने आते हैं, ठंडा हवा चलता है, इधर किधर लड़ाई वड़ाई वाला बात हो रहा है। बहुत गर्मी है तो वरुण के पास जाओ, सब गर्मी उतार देगा तुम्हारा। तो वरुण के पास पानी में घुस गया। वरुण देखा, कह रहा अरे बुढ़ा गए लगता है, आप लड़ पाइए कि नहीं। हिरण्याक्ष बोला तो वरुण बोले, देखो तुम्हारा तो गर्मी है ना, विष्णु से मिल लो, सब गर्मी तुम्हारा शांत हो जाएगा, उसके बाद तुम कहीं लड़ने लायक नहीं बचोगे। इतना जो सुना दिया, ये भी कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, और ये भी कह दिया कि तुम्हारा सारा गर्मी उतार देंगे, बस तुम खाली मिलो ना उनसे। बस खोजना चालू किया कि विष्णु है कहाँ। पूरे ब्रह्मांड में खोजा, विष्णु उसको कहीं मिले ही नहीं। गुस्से से इसने धरती को उठा के गर्भोदक सागर में ही डुबा दिया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब तो आएगा हरि आएगा। तो इसके बाद जब पानी में डूब गया तो ऊपर के जो लोग थे, ब्रह्मा जी के सब देवता लोग पहुंचे फरियाद करने कि पितामह ये क्या हो गया, धरती डूब गई, अब कैसे होगा चलेगा। ये धरती जो पूरा जो 50 करोड़ योजन का जो ये जो पूरा प्लेट है, वही प्लेट डूब गया। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। कहानी तुमको पूरा पता है कि कैसे डूबा है। ये निकले के सब समस्या का समाधान। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा तुमको बीमारी हो गई, आपको पकड़ में आ गया, लेकिन दवाई नहीं है अभी हमारे पास। तो के लिए तो तुम बिगाड़े ना है, तुम्हारे पास दवाई होना जरूरी है। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या इलाज होगा। सोचते सोचते चिंता में जब पड़े, उनके नाक से सारे ऋषियों के सामने एक छोटा सा शुकर, जंगली सुअर होता है ना, एक छोटा सा जो जिसको ऐसा होता है, दांत होते हैं, छोटा सा एक बाहर निकला, मक्खी के जैसा साइज। ब्रह्मा जी देखे कि ऐसा नाक से निकला मेरे। ब्रह्मा जी ठीक है, वो बाहर आ गया। कुछ खुजली हुआ ब्रह्मा जी को, ठीक है, बाहर से एक सुअर का बच्चा जैसा छोटा सा ऐसा निकल गया। निकला और निकल के तुरंत आकाश में जाके बड़े हाथी, विशाल हाथी का जितना बड़ा हो गया, और पूरा चमकीला हाथी था और गुर्रा रहा था। ब्रह्मा जी और सारे संत महात्मा सोचते कि कौन है, क्या भगवान है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। तो उसके बाद जब फिर से दौड़ा जोर से, उसके बाद अपना शरीर से ऐसा ऐसा किया, खुद को इधर उधर मारा, बादल इधर उधर फट गए, और जो दांत थे, दांत से सारे बादल इधर उधर हो गए। सब लोग स्तुति करने लगे कि लगता है भगवान ही है। वो जो पानी छिड़क के गिरा सबके ऊपर, संतों पे, उनको लगा हम शुद्ध हो गए। गंगा जी में नहाने की तरह फीलिंग आया हमें, गंगा में स्नान करेंगे तो शुद्ध शुद्ध फीलिंग आता है, वैसा संतों को फीलिंग आया, समझ गए कि ये भगवान ही है। उसके बाद वहां से सीधा वो कूद गए इस पानी में, गर्भोदक के पानी में। यहाँ पे पैदा हुए, प्रकट यहाँ हुए, कूद गए इस पानी में, गर्भोदक सागर में कूद गए। अब कूद के इस सूंघ के खोजने लगे, जैसे सुअर कैसे खोजता है, ऐसे तो भगवान सब जानते हैं, लीला कर रहे हैं। उस खोज के जहाँ पे धरती थी वहां से निकाले, और पानी के ऊपर जहाँ पे फ्लोट कर रही थी, फिर से उसको रिस्टैब्लिश कर दिए पूरे इस प्लेट को। और स्टैब्लिश करके जब स्टैब्लिश कर दिए तो दुखी कौन हो गया, कौन दुखी हो गया, हिरण्याक्ष। वो आया गदा लेके लड़ने के लिए। अब जब लड़ाई चालू हुआ दोनों के बीच में, तो शाम का समय होने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु शाम में इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, इसको शाम होने के पहले मार दीजिए। भगवान हंसे, ब्रह्मा मेरी शक्ति बढ़ जाता, शाम में इसकी शक्ति बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, बढ़ने दो उसकी शक्ति कितनी बढ़ती है जरा वो भी देखेंगे। और शाम के समय जब उसकी शक्ति बढ़ गई, तो दोनों के बीच में लड़ाई चालू हुआ। हिरण्याक्ष ने जोर से मारा, भगवान के हाथ से गदा छूट के गिर गया। हिरण्याक्ष रुक गया, बोला उठाओ, उठा लो उठा लो। भगवान बोले वाह वीर, दम है। भगवान ने उठाया नहीं, भगवान ने दूसरा हाथ दिया प्रकट किया हाथ से,
दोनों फिर से लड़ाई हुआ और इस बार उसका हथियार गिर गया। भगवान ने बोला उठा। भगवान को भी मजा आ रहा था लड़ने, उसने नहीं उठाया, ऐसे ही लड़ गया। भगवान ने कान के नीचे ऐसा थोड़ा धीरे से बजा दिया, उसके मुंह से खून निकला और मर गया। हरे कृष्ण। भगवान अनंत शक्तियों का स्वामी है, बस उसके साथ आराम से उसको टाइम दे रहे थे कि बस तू खेल ले। जब मारना था तो धीरे से मारे, मर गया, ऐसे ही मर गया। हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई और वराहदेव ने ये पहले अवतार में हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा, और जो हिरण्यकशिपु है उसको नरसिंह देव आके मारेंगे। ये कथा हम आगे सुनेंगे। बाद में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रावण और कुंभकर्ण बन के पैदा होंगे। तब प्रभु रामचंद्र आके उसको त्रेता युग में मारेंगे। और यही दोनों भाई बाद में द्वापर युग के अंत में नहीं शिशुपाल और एक नाम दंतवक्र। ये दो भाई मेरे फुफेरे भाई, मेरा फुफेरा बनेगा ना, तो ये दोनों भाई बनके जब पैदा हुए तो कृष्ण के हाथों मारे गए। और फिर जब कृष्ण के हाथों मारे गए तब ये फिर से जाके जय और विजय के रूप में स्थापित हो गए, वैकुंठ में फिर से पहुंच गए। तो हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? सभी जीवात्मा वैकुंठ के रहने वाले, ओरिजिनली वहीं के। वहां से यहाँ पे किस लिए आए हैं? चाउमीन खाने आए हैं सब लोग। क्या खाने आए हैं? चाउमीन खाने आए हैं। खाइए चाउमीन। जब आपका चाउमीन खा के मन भर जाएगा तो गाइएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर से जब भजन करेंगे तो भजन करके फिर से वापस वैकुंठ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट प्रोसेस लगा के। आज जिनको थोड़ा आराम से जाना है, चाउमीन की जगह थोड़ा हाई फाई खाना खाते हुए जाना है, तो दूसरा तरीका हम बताए थे कि आप लोग विराट रूप पे ध्यान करिए और आप क्या करिए, ऊपर के स्वर्ग लोकों में पैदा हो जाइए, है ना, देवता बन जाइए, है ना। और देवता बनिएगा तो क्या होगा? श्यामा विरजवासा कपड़ा आपको ऐसा मिलेगा जो उसको डस्ट ही नहीं लगेगा। जहां जहां चलिएगा बादल आ जाएगा आपके सर के ऊपर, गर्मी भी नहीं लगेगा। हाई फाई घर रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, खाली मौत होगा। क्या होगा? मौत और जन्म भी होगा, दो ही प्रॉब्लम रहेगा देवता बनने में। लेकिन अगर आप यहाँ देवता भी बने, वहां से और भक्ति करके फिर ब्रह्मा के लोक पे गए, वहां पे भी थोड़ा और प्रॉब्लम वहां कम होता जाएगा। लेकिन फाइनली जब आपको यहाँ पे जो लाइट निकल रहा है, ये लाइट तक आप पहुंच गए तो कहेंगे मोक्ष मिल गया। शिव लोक तक पहुंच गए तो कहलाएगा मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन वैकुंठ में प्रवेश कर गए तो कहलाएगा भक्ति प्राप्त हो गया। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां तक भी पहुंच गए तो सारा बीमारी, दुख, दर्द सब खत्म हो जाएगा। मोक्ष भी प्राप्त कर गए तो बहुत आनंद आएगा यहाँ पे। लेकिन इसके आगे का आनंद है भगवान को साक्षात देखना, उनसे बात करना, उनके साथ हाथ मिलाना, उनके साथ घूमना, उनके चीजों को आंख से देखना, उनकी सेवा में लगना। ये भक्ति का जो परम आनंद है, वो मोक्ष के आनंद को भी छोटा कर देता है। ये भक्ति का आनंद है। इस भक्ति के आनंद को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ से बैठ के तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है ना, सबसे ऊपर का तैयारी कर रहे हैं और है यहाँ पे। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवता भी ऐसी तैयारी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं देवता ऐसी तैयारी? क्योंकि दिक्कत है देवताओं को क्या, खूब भोग है वहां पे, इतना अच्छा खाना पीना भोग है कि नाम लेने में मजा ही नहीं। तो क्यों नाम लेने का जरूरत ही नहीं लगा। अब यहाँ पे क्या है, शरीर में तकलीफ है तो जब बोलते हैं कि नाम लीजिए तो तुरंत बताइए बाबा तकलीफ दूर हो जाएगा, हम बोलते हो जाएगा ले लीजिए। एक बार मंदिर में प्रश्न उत्तर का काउंटर था। मैं पूना मंदिर में ब्रह्मचारी बना था, नया 2004 की बात है। तो जन्माष्टमी का समय था। एक माता जी जा रही थी बच्चे को लेके, होगी कुछ 30 साल की कुछ होगी। वो आके पूछे कि मेरे पास बहुत सारा माला था,
तो मेरे को पूछे कि मेरा और मेरे सास, प्रश्न उत्तर लिखा था, तो बोले कि मेरा और मेरे सास का जमता नहीं, क्या करें। अब मैं नया नया लड़का मतलब ब्रह्मचारी बना, मुझे क्या समझेगा, उनका और सास का जम नहीं रहा, तो हम क्या करें। मेरे पास एक ही चीज़ है, माला, हरि नाम का माला। हम क्या माला लीजिए, जप करिए, सब ठीक हो जाएगा। बोले कैसे ठीक हो जाएगा, बोले कि हो जाएगा। मैं बोला देखिए, एक माला करिएगा सीधा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते करते पहुंच जाइएगा, 108 हो जाएगा तो आखिर तक पहुंच जाएगा। उसका सब घुमा दीजिए, घुमाते उसका सांस का दिमाग घूम जाएगा। और फिर एक माला करिएगा, जितने बार घुमाएंगे और जितने बार उल्टा घुमा देंगे उतने बार उसका दिमाग घूमेगा। उनको मैंने माला दे दिया, वो चली गई। अब पता नहीं फिर तो आई नहीं दोबारा। अब हुआ क्या, भगवान ने माला उनको दे दी कि माला जब ये आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर था। तो आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर जो है वो तो आध्यात्मिक, लेकिन मुझे समझाने की न जानते हुए मैंने सही चीज तो दे दिया था, है ना। तो ये जो चीज है भगवान की, जो भक्ति, जो परम चीज है, जो आपको वैकुंठ लेके जाती है, वो आपको बीच में कहीं भी पहुंचा सकती है। लेकिन देवताओं के पास इसको लेने के लिए इम्पेटस नहीं है, उनके पास कोई रीजन नहीं है कि भाई बीमारी हो ही नहीं रहा है तो आप मंदिर क्यों जाएंगे। समझ लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, घर में पैसे का कोई कमी नहीं है, तो अब कथा सुनने में कितना मन लगेगा। तो कुछ कमी ही नहीं है, सब तो है ही, किस लिए कथा सुनना है। तो इन लोगों को यही दिक्कत है, लेकिन धरती पे थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए कथा सुनने में बड़ा मन लगता है सब, क्योंकि कोई रीजन है। कथा सुनेंगे तो पाप कट जाएगा, आराम लगेगा, मोक्ष मिल जाएगा, हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब झंझट झमेला छूट जाएगा, बड़ा खुश होते हैं, है ना। लेकिन इसके ऊपर है वैकुंठ में भक्ति प्राप्त करना, और ये चीज भागवतम का टारगेट है, आपको ये चीज देना चाहता है भागवत। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को है, परीक्षित 7 दिन ही समय तुम्हारे पास, इस परम ग्रंथ भागवत का श्रवण करो, और इसके श्रवण से तुम्हें परम पद वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। बस 7 दिन, इसी को प्राप्त करने के लिए इस भागवत में अनुष्ठान किया गया है, और इसी को यहाँ पे बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं कोई प्रश्न है, कोई टीका है, टिप्पणी है, कुछ समझना है, कुछ और कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ और व्याख्या करना है, कहीं से कुछ और बताना है तो बताइएगा। आपके सवाल और भागवत के जवाब। एक जन्म और होगा उनका, लेकिन वो इसमें नहीं है, कर्स में नहीं आ रहा है, उसका जो श्राप में नहीं आ रहा है वो बाद में आएगा। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंत। पहला जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। नहीं, तो नहीं, ये प्रश्न है कि पेड़ में उनका जन्म हुआ था। नहीं, पेड़ में उनका जन्म नहीं हुआ था। एक मिनट, थोड़ा सा हम बताते हैं पेड़ में किनका जन्म हुआ था। ये जो कैलाश है, जहाँ पे कैलाश लोक है, वहीं पे कुबेर का स्थान है, कुबेर का स्थान है। वहाँ पे गंगा जी, देखिए जब भगवान वामन देव आए थे, बलि महाराज से 3 कदम जमीन मांगे थे, तो जब जमीन मांगे तो 2 कदम जब नापे तो ये जो पूरा आवरण है टूट गया, ठीक है, और उनका चरण यहाँ तक पहुँच गया, ये सारा तोड़ के यहाँ तक पहुँचा दिया भगवान के चरण। यहाँ से विरजा नदी का पानी 3 बूंद यहाँ गिर गए तक यहाँ पे, और ये आकाश गंगा के रूप में यहाँ पे आ गया। आकाश गंगा से ये बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप करके, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो करके मंदाकिनी गंगा करके कैलाश लोक तक पहुंच गए। मंदाकिनी गंगा कहाँ पहुंच गया? कैलाश तक। आकाश गंगा पहुंच गई कैलाश तक। वहां पे घूम रही थी, लेकिन धरती पे नहीं थी। तो भगीरथ जी ने तपस्या किया यहाँ पे धरती पे। भगीरथ जी के जो चचा थे अंशुमान, भगीरथ जो चचा थे, तो सगर महाराज के जो पुत्र थे, वो सब राख बन गए थे कपिल ऋषि के श्राप से। तो वो भगीरथ के जो पूर्वज दिलीप अंशुमान जो थे, अंशुमान के चचा थे वो। तो अंशुमान ने पहले तपस्या किया शिव जी को प्रसन्न गंगा को उतारने के लिए, नहीं सफल हुए। दिलीप ने तपस्या किया, सफल नहीं हुए। भगीरथ आए, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या किया और शिव जी और गंगा जी प्रसन्न होकर आ गए।
गंगा जी बोली कि हम आएंगे लेकिन दिक्कत है आने में, मेरा वेग कोई धारण नहीं कर पाएगा, और जहां हम गिरेंगे वहां पे छेद हो जाएगा। और दूसरा कि सब पापी लोग आके पाप धोके निकल जाएंगे। नहीं, लोग गए अभी कुंभ में स्नान करके अब आ रहे हैं, और वहां पे चौपारण में देख रहे हैं कि सब लोग जो है अभक्ष खा रहे हैं। मैं बोला आप लोग कुंभ से आए हैं, ये सब क्यों खा रहे हैं? बोला 4 दिन तक कुछ नहीं खाए। तो फिर अब खा रहे हैं? नहीं, अब खा रहे हैं। मैं बोला अरे आप कुंभ किए हैं, ये सब खा रहे हैं? दिखा है। गंगा जी को डर था कि लोग पाप धोके निकल जाएंगे, कि फिर 12 साल बाद आएगा, इसे धो लेंगे 12 साल बाद, है ना। गंगा जी आना ही नहीं चाहती थी। तो भागीरथ ने शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न किया, बोला कि आप आइए और गंगा जी का वेग वो धर लीजिए। और गंगा जी को बोला कि खाली पापी लोग नहीं आएंगे, कुछ बड़े बड़े वैष्णव सन्यासी आएंगे, संत आएंगे, महात्मा आएंगे। वो लोग जब नहाएंगे तो सबका जमा हुआ पाप खींच के ले जाएंगे। जब बड़े महात्मा उसमें नहाते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु गंगा जी में नहा रहे हैं, अद्वैत आचार्य नहा रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहा रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर नहा रहे हैं, प्रभुपाद नहा रहे हैं, तो सबका जमा हुआ पाप खींच के लोग ले जा रहे हैं। गंगा जी में स्नान करने से कोई पवित्र होगा, लेकिन ऐसे महात्मा को देखने से ही गंगा लाभ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगी। गंगा स्नान से जो पवित्रता मिलेगा वो महात्माओं के दर्शन से वो पवित्रता आपको मिल जाएगी। इतना पवित्र आपको दर्शन करने से महसूस होगा। तो ऐसे एक महात्मा थे श्रील प्रभुपाद जी, 70 साल की उम्र में भारत छोड़ के अमेरिका गए, समुद्र पार करके 1 महीना करीब करीब प्रवास किए और अमेरिका पहुंचे। और रास्ते में 2 बार उनको हृदयाघात हुआ, हार्ट अटैक आया। और जब अमेरिका पहुंचे तो उनको पता नहीं था बाएं जाएं कि दाएं जाएं। और अमेरिका जाके उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का नींव डाला। कुछ लोग शुरू में जुड़े, और ऐसे कुछ लोगों को लेके उन्होंने पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में जाके उन्होंने प्रचार करना चालू करवाया, और बड़े ही कठिन परिस्थितियों में प्रचार किया। और पूरे दुनिया में 108 जगह पे उन्होंने मंदिर बना दिए। एक 6 महीने पुराना एक भक्त था, वो बोला कि प्रभुपाद जी आप क्या चाहते हैं करने के लिए? प्रभुपाद बोले मैं चाहता हूँ, अमेरिका में थे, मैं चाहता हूँ लंदन में प्रचार चालू करो। तो शिष्य बोला प्रभुपाद जी इसके लिए आपको चरण छूने के लिए देना होगा। प्रभुपाद बोले आप छू सर। प्रभुपाद किसी को अलाउ नहीं करते चरण छूने। तो प्रभुपाद ने वो चरण छूने के लिए दिया। ये 6 लोग 3 परिवार थे, मतलब 20-25 साल के थे। वो लोग सब लंदन जाके प्रचार चालू करके जॉर्ज हैरिसन को डिवोटी बना दिया। पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार का डंका बजा दिया। इस तरह से प्रभुपाद जी एक शिष्य को एक देश उप महाद्वीप ऐसा भेज देते थे। एक लड़का था, वो बस 18 साल का था, उसको अफ्रीका में प्रभुपाद बोले अफ्रीका में कौन है? बोले कोई नहीं। बोले तू है, पूरा अफ्रीका तुम्हारा। तो बोलते हैं अरे मैं 18 साल का लड़का था, पूरा अफ्रीका महाद्वीप मेरे को दे दिया। सोचो कितना बड़ा लोड था मेरे ऊपर। एक तेजस प्रभु थे, प्रभुपाद थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली स्टेशन आया, प्रभुपाद को कोई मिलने आया दिल्ली में। प्रभुपाद बोले दिल्ली में चल रहा है क्या अपना कोई सेंटर है? तो तुम्हारे लोग थे से, लेकिन नहीं कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तेजस उतर जा, चलो करो। तेजस अपना बैग उठाया, उतरे। अब कहाँ जाना है दिल्ली में, किधर सेंटर चालू करना है, कोई एड्रेस थोड़ी जीपीएस लगा के दी है, जाओ यहाँ पे भी चालू करो। ऐसा करके प्रभुपाद जी ने कहाँ जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ जाके उन्होंने पूरे 108 जगह पूरे दुनिया में उन्होंने ऐसे केंद्रों का स्थापना करवा दी। फिजी आइलैंड में, कहाँ हम सोचते हैं, जहाँ हम सोच नहीं सकते, वहाँ ऐसी जगह में टापुओं में जाके प्रभुपाद जी ने कहेंगे टापू में जाके प्रचार किया। ऐसे करके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। तो ऐसे महात्मा के साथ रहने से लोगों को वो शुद्धता का अनुभव होने लगा। और वो शुद्धता का अनुभव प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर तुम लोग एक जन्म भगवान का नाम जपोगे तो इसी जन्म में तुम परम धाम वैकुंठ को फिर से पा सकोगे। और इसी साधना को हम लोग कर रहे हैं। तो हमने दूसरा स्कंद और तीसरे स्कंद का एक ओवरव्यू देखा।
एक ऊपर से उड़ती नजर से देखा। अब आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीज और मिलेगा, अपने प्रभु जी पता ही नहीं, सभी चीज इसमें लिखा हुआ है। तो हम उड़ती नजर से देख रहे हैं, उड़ती नजर में बहुत सारी चीजें छूटेंगी, हम जान रहे हैं, इसलिए कि लेकिन हमने मुख्य चीजों को समावेश करने का प्रयास किया है कि कम से कम मुख्य चीजें आपके हाथ से ना निकले। आज हमने देखा सबसे पहले परमात्मा हमारे हृदय में है, परमात्मा का क्या क्या रोल है वो देखा हमने। दूसरा हमने देखा कि अष्टांग योग से कैसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, उसमें विराट रूप और परमात्मा को दो में अलग अलग ध्यान करके कैसे प्राप्ति होती है वो देखा। उसके बाद हमने देखा साधना भक्ति से एक ही जन्म में कैसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और वैकुंठ कैसा है हमने वो देखा कि वैकुंठ में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, जन्म है नहीं है, थकावट है नहीं है, बाल पकता है नहीं है, चश्मा है, हाथ टूटता है नहीं। तो आध्यात्मिक शरीर मिल गया, सारे प्रॉब्लम से आप फ्री हो गए। समझ रहे? ये फाइनल चीज है जो किसी व्यक्ति को मिल सकता है। वर्मा जी कहते हैं यहाँ कोई बोलता नहीं, सब गाते हैं, और कोई चलता नहीं, सब नाचते हैं। नाचता कौन है? सिर्फ बहुत टाइम है, समय ही समय है, खुश है, जो आनंद में है, और समय बहुत है, कुछ करना ही नहीं तो नाचेगा क्या करेगा, है ना? अगर कोई बोलते कि दुनिया का राजा आप हो गए और जब तक आप रहेंगे तब तक आप ही राजा है, तब क्या करेगा? और नाचिएगा, कुछ करना ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ करने को, है ना? यहाँ तक भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्षावागमं धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्, बड़े सुख से आप जा सकते हैं। मैंने पहले बताया अष्टांग योग का तरीका बताया। अष्टांग योग में होता है यम, नियम, धारण, ध्यान, प्रत्याहार, बहुत सारे कड़क कड़क नियम उसमें। दिन भर में एक गाजर खाइए, फिर अगले दिन भर फास्टिंग करिए, थोड़ा सा मूंग दाल फुला के खाइए, इस तरह से रोज खाइए 7 दिन तक, फिर उसके बाद फिर ये करिए, फिर वो करिए। भक्ति योग में इतना कठिन नियम नहीं है। भक्ति योग में गर्मी लग रहा है तो पंखे के नीचे बैठ के नाम जप करिए, ठंडा लग रहा है तो पंखा बंद कर दीजिए, हीटर चला के फिर नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और भगवान को अच्छा अच्छा खिलाइए तो फिर बगल में आप ही खाने वाले हैं, तो वो भी नियम नहीं है, ज्यादा कठिन नियम नहीं है। इसमें अपने अहंकार को साइड करना पड़ता है, समझिए, ये बहुत कठिन काम है। अच्छा, पहले उसको खिलाना होगा फिर हम खाएंगे, हम बाद में, वो पहले। कितना बड़ा अहंकार को चोट है, आप समझ रहे हैं? आप हिमालय में जाकर तपस्या भी कर लेंगे, लेकिन अहंकार को फुला के आप बैठे, अहंकार का आप बहुत बड़ा दावत खा रहे हैं, मैं वो कर ले रहा हूं जो कोई नहीं कर पा रहा है, हम विशेष हैं। यह अहंकार आपको फुला के दिया है, पूरा टाइट कर दिया। लेकिन आप अब विशेष नहीं हैं, आप केवल भगवान के एक दास हैं, दासों के दास हैं, ये समझना भक्ति है। भगवान की कृपा पे आश्रित रहना, ये भक्ति का पहचान है, ये यहाँ के रहने वालों का लक्षण है। लेकिन सोचिएगा कि हम बहुत स्मार्ट हैं, तो फिर स्वर्ग लोक में यही लोग सोच रहे हैं। स्वर्ग लोक के लोगों का प्रॉब्लम यही है, सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हमको बस हुआ, इधर रहिए। यहाँ तक भी चले गए, यहाँ तक, तो अभी भी आपका अहंकार है। अहंकार छोड़ेंगे तो यहाँ महेश के धाम तक पहुंचेंगे, लेकिन अहंकार छोड़ के सेवा में लगेंगे तो वैकुंठ प्राप्त होगा, समझ रहे? नहीं तो कहीं भी आप रुक सकते हैं, जहां आपको चाहिए आप रुक जाएंगे, लेकिन सेवा मिलेगा परमानेंट जगह, सबसे ऊंचा स्थान वैकुंठ है। और प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है। आपको, मुझे देख के लग रहा है कि मैं कुछ तपस्वी हूँ, नहीं खा रहा हूँ, 15 दिन से एक गाजर खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना? बड़े आसानी से भक्ति किया जा सकता है, भक्ति करना बड़ा ही आसान है। इनफैक्ट जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, आपका स्वास्थ्य ऐसे भी अच्छा हो जाएगा। एकादशी को निर्जल करेंगे, आपका तेज भी बढ़ जाएगा। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर साल में 20 फास्टिंग किया जाए तो शरीर निरोगी हो जाएगा। अच्छा, कोई मशीन चल रहा है तो रोकना पड़ेगा ना, एक आदमी उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, इसलिए एकादशी करेंगे तो ज्यादा लाभ है।
लगे कि नहीं नहीं खाना पड़ेगा, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। आप एकादशी का फास्टिंग करेंगे, आपका सब वाइटल्स जितने हैं सब नॉर्मल होंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, आज तक कोई सुने कि एकादशी कर रहा था निर्जल मर गया? कभी सुने कि निर्जल करते करते मर गया?